नगर निगम चुनाव के दौरान मेयर प्रत्याशियों के द्वारा अंतिम दौर में जोर आजमाइश जबरदस्त चल रहा है और वादों की झाड़ी लगाया जा रहा है। रिपोर्ट मनोज कुमार श्रीवास्तव, दिगवाड़ी, धनबाद से। दिनांक 20 फरवरी 2026। आज झरिया विधानसभा अंतर्गत स्थित दिगवाड़ी में धनबाद मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह का चुनावी दौरा के दौरान बालू लाइन में एक आम सभा का आयोजन। इस आयोजन में लोगों एवं महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। इस सभा को संबोधित करते हुए मेयर पद के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने कहा, नगर निगम का सौंदर्यीकरण और विकास सिर्फ धनसपुर के उस पार है, इस पार झरिया का विकास नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि झरिया स्थित राजा तालाब की साफ सफाई और विकास सिर्फ कागजों पर हुआ। झरिया में पेयजल की समस्या आज भी विकराल बनी हुई है। बीसीसीएल द्वारा खनन के दौरान प्रदूषण व्यापक रूप से हो रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का निदान चुनाव जीतने के बाद अति शीघ्र करेंगे। संजीव जी का इंतजार कर रहे हैं ना? हाँ, संजीव जी का इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी एक अच्छे उम्मीदवार है मेयर पद के लिए। तो संजीव सिंह को मैं पूरे जनता से निवेदन करूंगा कि संजीव सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बना दे। क्या कारण है कि आप उनको इतना सहयोग कर रहे हैं और उनके पक्ष में बात कर रहे हैं? एक तो सुलभ इनसे मिलना जुलना, कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब इनसे मिल सकता है। बिल्कुल आसान है इनसे मिलना और अपने दुख दर्द को वहां पर जाके इनसे कहना, इसलिए इतने सुलभ है कि। और दूसरी चीज है कि ये हमारे इस क्षेत्र के लिए इनके पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आई है और इनसे भी हम लोगों को उम्मीद है और किए भी है। विधायक रहते हुए इन्होंने सेवा किया भी है क्षेत्र का। आपका नाम क्या हुआ? मनोज सिंह। आप कुछ कहिएगा? विशाल भैया बोले। विशाल भैया बोले। मेरा नाम विशाल सिंह है और हम लोग मनी सिंह परिवार से जो है सिंह मेंशन से शुरू से जुड़े हुए हैं और विगत वर्षों से जो है इनका जो हमारे क्षेत्र के प्रति जो काम करने का जो तरीका है वो मैंने बहुत ही गौरवशाली है और इसीलिए हम इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं और तमाम जनता जो है इनके व्यवहार के व्यक्तित्व के चलते जो है इनसे हमेशा इनका कृतज्ञता लेते रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल सिंह। तो आप देख रहे थे कि यहाँ जमा है लोग और बहुत उत्सुकता के साथ संजीव कुमार सिंह जी का इंतजार कर रहे हैं जो मेयर के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने का इंतजार मैं भी कर रहा हूं। उनसे दो चंद शब्द बात कर सकूंगा। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, झारखंड हेड V9 न्यूज चैनल। बने रहे झारखंड न्यूज। जो मतदान होने वाला है तो आपके भाई, आपका बेटा, आपके साथी का संजीव सिंह का जो चुनाव चिन्ह मिला है वो उन से छाप मिला। और मेरा आपसे आग्रह है कि जिस स्थिति में आप लोगों ने 3 घंटा से यहाँ इंतजार करके मेरी बातों को सुनने के लिए जो आपने काम किया, इससे भी कड़ी मेहनत 23 तारीख के मतदान में दिखाने की आवश्यकता है। अपनी एकता को दिखाने की आवश्यकता है, अपने ताकत को दिखाने की आवश्यकता है। और जब ये आप ताकत दिखाएंगे, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन आप ताकत दिखाएंगे, उस ताकत के साथ एक नए नगर निगम का, नए निर्माण का शुरुआत आपके हाथों से होने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोगों ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा हुआ था कि झरिया के राजा तालाब का निर्माण करना है। पत्र उस समय आपकी विधायक नहीं थी श्रीमती रानी सिंह जी, वो पत्र को लेकर नगर निगम के कार्यालय में उस समय के प्रतिनिधि जो थे उनके पास गई। उस पत्र में ये लिखा था कि सबसे पहला कार्य अगर आपको करना है तो झरिया का राजा तालाब आपको निर्माण कराना है। उसके बाद हम और कई तालाबें हैं जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे, जिसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। उस काम को आपको करना है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस चिट्ठी को निकाल के एक जो है बॉक्स में डाल के, ड्रॉर में डाल के टेबल के अंदर रख दिया गया और ये कह दिया गया कि ये तालाब जीवन में कभी नहीं बनेगा।
हम लोग निराश हो गए, हताश हो गए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को अपनी बात को कहेंगे। क्योंकि अगला जो प्रत्याशी था, आप लोगों से निवेदन करके आपके सामने उनके लिए भीख मांगकर उनको चुनाव जितवाने का काम किया। लेकिन जब झरिया के मुद्दे में उनको काम करने का मौका मिला तो उन्होंने उसे साफ नकारने का काम किया। जो प्रतिनिधि थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि झरिया के क्षेत्र में चाहे गली हो, चाहे नली हो और चाहे कोई भी तालाब हो, उसमें हम नगर निगम का पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे, बर्बाद। आज की स्थिति क्या है? आज स्थिति यही है कि धनबाद शहर से लोग झरिया में आने पर सोचते हैं। यही हाल आपका हाल यही नहीं है, यही हाल बागमारा के क्षेत्र में भी है, यही हाल केंदुआ करकेंड के क्षेत्र में है, यही हाल पूरे कोल एरिया के क्षेत्र में है। और मेरा मानना यह है कि जब भारत में एक निशान एक संविधान का नारा चल रहा है तो मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि धनबाद में दो भाव क्यों होगा। धनबाद के शहर के लोगों को अलग अलग इज्जत दी जाएगी और झरिया क्षेत्र के लोगों को अलग इज्जत दी जाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही मान सम्मान यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग भी पानी पीकर जीते हैं, यहाँ के लोग भी पानी पीकर जीते हैं, वहाँ के लोग भी अनाज खा के जीते हैं और यहाँ के लोग भी अनाज खा के जीते हैं। फर्क इतना है कि जो स्थिति बनी हुई है वो झरिया की नरकिया बनी हुई है। लेकिन आपको एक विश्वास दिला देते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले एक अधिकारी थे, उनका तबादला हो गया। उन्होंने अखबार में घोषणा कर दिया था कि झरिया शहर में एक बार भी एक भी कचरा नहीं उठेगा। लेकिन आपने जिस विधायक को चुन के रखा, उस विधायक ने स्पष्ट रूप से, चाहे इसको बात समझिए या धमकी समझिए, उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे झरिया के क्षेत्र में साफ सफाई अगर नगर निगम द्वारा बंद कर दिया गया तो पूरा झरिया का कचरा उठा कर नगर निगम के कार्यालय में डालने का काम करेंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि आपके क्षेत्र का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। हर गांव में, हर शहर में और हर घर में एक ही समाने का भाव सभी के साथ करना चाहिए। मैंने ये भी घोषणा की है कि जिस दिन नगर निगम में आपकी कुर्सी होगी, आपका बेटा का, आपका भाई का, आपके साथी का कुर्सी होगा, मैंने पूरे धनबाद नगर निगम के 55 वार्ड में ये घोषणा की है कि पूरे 55 वार्ड में पानी का कनेक्शन फ्री में पूरे सभी घर को दिया जाएगा। पानी आप अभी तालाब की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बार नगर निगम में अपना अधिकार को अपने पास लीजिए। आप अपने भाई, अपने बेटा, अपने साथी संजीव सिंह को उस कुर्सी पर बैठाइए और मैं ये बोलता हूं कि उस कुर्सी पर हम नहीं, आप विराजमान होंगे, आपकी ताकत विराजमान होगी। और ये बात आपसे कह देते हैं कि जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन यहाँ से लोग आएंगे और उसी ऑफिस में ये कहेंगे कि सबसे पहले हमारे क्षेत्र का आप तालाब निर्माण कराइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नौजवान भाइयों, आप सुन लीजिए, आप लोगों की जिम्मेवारी है, हाथ पकड़ के आपको इस क्षेत्र में लाना है और ला के ये कहना कि इस तालाब की जिम्मेवारी आपकी और इस तालाब को सौंदर्यीकरण कराने का काम आपका है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जब आपकी ताकत, आपकी एकता और आपका आशीर्वाद संजीव सिंह को मिलेगा, विश्वास मानिए, ये झरिया आपका डिगवाटी का 10 नंबर बालू लाइन का ये तालाब को छोड़िए, पूरे झरिया को स्वर्ग की तरह बनाने का काम आपका भाई, आपका साथी संजीव आप पूछेंगे कि तालाब बनेगा तो बनेगा कैसे? अगर एक विधायक खर्चा करेगा तो 5 करोड़ रुपए साल का खर्चा करेगा, उसको कहीं जिम्मेवारी मिलेगी तो सरकार से बात करके खर्चा कराएगा। एक सांसद के बाद 10 करोड़ रुपया होता है, 6 विधानसभा उसके कंट्रोल में आता है। लेकिन एक मेयर आपके शहर का मेयर होता है और उसको चुनने का अधिकार होता है। और एक बात बता देते हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाइयों, इस बात को सुनिए कि अगर आप अपना मेयर चुनते हैं तो आप विश्वास करिए 550 करोड़ रुपया साल में खर्चा करने का अधिकार एक मेयर को।
और ये पैसा आपके क्षेत्र में खर्चा होगा, आपके नेतृत्व में खर्चा होगा, आपके मान सम्मान में खर्चा होगा। मेरा नम्र निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में सभी लोगों से बात कीजिए और 23 तारीख को 28 नंबर क्रम संख्या पर इन सिलाई में आप जो है मतदान करके संजीव सिंह को जिताने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव सिंह जिंदाबाद, 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 जीतेगा भाई जीतेगा।